मैं अगर आता हूँ गांव में इंडोनेशिया पर, मैं जाएंगे। आता हूँ सर। मैं बिल्कुल इंडोनेशिया की मौजूदगी के जी। मायने क्या हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी के मायने क्या है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर, चूंकि हम हिंदी की ताकत की एक बार पहले चर्चा कर लेते हैं, तो कैप्टन श्याम जी। कुमार जी, चूंकि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी बात नजर आई आज की कर्तव्य पथ पर। हमने देखा खासतौर पर इंडियन नेवी का हमने देखा, तो इंडियन नेवी में भी यही थीम था कि आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को आपके चैनल की तरफ से और देश विदेश में हमारे जितने भी लोग हैं भारतीय, सभी को मैं 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही अच्छा दिन है। सुबह से हम सब लगातार कर्तव्य पथ की झांकियां और हमारे शौर्य और पराक्रम की गाथा देख रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आज पग पग पे, हर स्टेप्स पे भारत उस तरफ विकसित हो रहा है। और जहां तक हमारी बात है नौसेना की, तो प्रधानमंत्री द्वारा 15 जनवरी को मुंबई जाना और मैजगॉन डॉक निर्मित आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर को देश को समर्पित करना एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड को। और इसी को नेवी की टैब्ल्यू में आज झांकी पे कर्तव्य पथ पे दिखाया गया, हिंद के दम में। तो हिंद का दम जो है वो नेवी के थ्रू दिखाना। और जो नेवी की बात करें तो नौसेना का आज जो माहौल है, हमारे इंडियन ओशन, अरेबियन सी, इंडो पैसिफिक सिनेरियो में, मिडिल ईस्ट का जो स्पिल ओवर हुआ हमारे एरिया में, उन सबको देखते हुए अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। हमारे डिस्टेंस ऑपरेशंस के लिए हमने जो किया, कई शिप्स को हमने जो छुड़ाया, उनकी मदद की, किसी भी नागरिक किस देश के वो फ्लैग कैरी कर रहे थे शिप, उनको नहीं देखा, तो हमारा प्रभाव बढ़ा। और ग्लोबल साउथ में और इस क्षेत्र में रीजनल स्टेबिलिटी में हमारा योगदान लगातार बढ़ा। और जहां तक शिप्स मैरिटाइम स्ट्रेंथ की बात है, तो नेवी लीड सर्विस है इसमें। स्वावलंबन भारत की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इंडियन नेवल इंडिजिनाइजेशन प्लान हमने 2015 में बनाया था। 5000 से ज्यादा हमने आइटम्स को इंडिजिनाइज कर लिया, मशीनरी और एविएशन के पार्ट्स को। और हम देखिए अभी 60 से ज्यादा शिप्स बन रहे हैं हमारे डिफरेंट शिप्स यार्ड्स में। वो मैजगॉन डॉक, जीआरएससी कोलकाता, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 2 शिप्स जो है वो रशिया से आएंगे, बाकी आ चुके हैं, एक आने वाला है। और बाकी सारे डिस्ट्रॉयर्स, 20 से ज्यादा शिप्स लगातार बनने वाले हैं, वो सब भारतीय शिप यार्ड में बनेंगे। देखिए 3 लाख से ज्यादा लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है, तो भारत की नौसेना स्वावलंबित भारत की तरफ बनने के लिए साथ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे भी लगातार दे रही है। कितने सारे लेवरर्स, जब आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा 15 जनवरी को, तो वो इन बातों की चर्चा उन्होंने की थी और उसको अच्छी तरह से दिखाया गया है। और भारतीय नौसेना ने वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखाया, हिंद का दम। पहली बार बैंड में आपने देखा म्यूजिशियंस भी नेवी की शामिल थी इस बार, और परेड कमांडर्स भी नेवी के थे। और हमने अपना दम बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट को MiG-29 के साथ जो अंबाला से उड़ रहे थे, उनको भी स्कॉट करते हुए दिखाया। तो मैरीटाइम सर्वेलेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और पूरे इस क्षेत्र में भारत की नौसेना का वर्चस्व कामिल करने की जो ताकत है, वो आज हिंद का दम हमने 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस में पूरे विश्व को दिखाया। और जी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हमने कई चीजें दिखाई। आपने इंडोनेशिया की बात की, जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो जी नौसेना, कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम सिक्योरिटी में जी इनके साथ हमारा क्या रिलेशन वाला, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो जी मिला जुला कर मैं कहूं तो एक बहुत सुनहरा दिन था नौसेना और भारतीयों के लिए, जब हमने अपनी ताकत का दम फिर से दोहराया और अपने आप को अपनी जगह पे पकड़ दिखाया। बिल्कुल। हिमांशु भट्ट जी, बतौर पत्रकार आपने अब तक कई गणतंत्र दिवस और कर्तव्य पथ, जो कि पहले राजपथ कहलाता था, ये परेड आपने देखी होगी। अब जो बदलाव आपको नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जो हमारी ताकत हम दिखाते हैं, पहले ताकत हम दिखाते थे ज़रूर, लेकिन उस ताकत में कई सारे हथियार, वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम बहुत विदेशी ही विदेश से हम लाए हुए। लेकिन अब हम दिखा रहे हैं कि साहब ये स्वदेशी है और पूर्ण रूप से स्वदेशी है। हम बना रहे हैं और बल्कि एक्सपोर्ट, हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट अब करना शुरू कर चुके हैं। प्रलय हमने दिखाया नहीं, आज। जी आज के गणतंत्र दिन में और पिछले 5-7 साल से और उसके पहले हम देखें तो बहुत बड़ा फर्क एक आया है। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है भारत,
तब भारत वास्तव में उसके ऊपर काम करता है। और ये चीज दुनिया में हर एक को, या फिर तुम्हारा मित्र हो या तुम्हारा शत्रु हो, सबको दिखाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या हो जाता है, लोग कहते हैं ऐसे ही बात करते हैं। एक वक्त था जब हमारे संरक्षण प्रधान ऐसा कहते थे कि हम भारत से चीन की सरहदों पर रोड जानबूझ के नहीं बनाते कि जिससे चीनी अंदर ना आ जाए। अभी देखिए, जहां वहां से लेके आज हमने अरुणाचल प्रदेश में एक टनल बनाई है, जहां से भारतीय सेना आंख से आंख मिला के बात करती है। गलवान में किसको कितनी थप्पड़ें मिली, वो स्टोरियां अभी बाहर निकल रही है। अब सबको पता चल रहा है कि चीन टैक्टिकल रिट्रीट क्यों करता है। मगर भारतीय सेना, पूछे, हमारे 3 दिग्गज बैठे हुए मेरे साथ में, उनको पूछे भारतीय सेना एक डग भी पीछे हटी है? नहीं हटी। और ये सब चीजों की साबिती ऑप्टिक्स के द्वारा जब दुनिया को देनी होती है ना, तब ऐसा एक आध दिन चुना जाता है साल में। और गणतंत्र दिन एक ऐसा दिन है जहां पर ये ऑप्टिक्स के जरिए पूरी दुनिया को पता चलता है। पाकिस्तान को तो हम मानते ही नहीं अभी आजकल भैया, पाकिस्तान की कोई वजूहात नहीं है, मगर दुनिया को दिखाना होता है। अभी देखिए, आप देख रहे हैं कि हमने ब्रह्मोस को देखा। ब्रह्मोस का इंपॉर्टेंस क्या है वो बात हम करेंगे जब सुकर्णो जी के सुपुत्र आए हुए हैं यहां पर। तब पता चलता है कि ये ब्रह्मोस आसियान कंट्रीज में छा जाने वाला है। उससे किसकी कितनी दिक्कतें बढ़ेगी। जब हम पिनाका बैटरीज को देखते हैं तब बात आ जाती है याद कि भाई आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग के अंदर इन्होंने कहर बरपाया हुआ है। बाकू से लोग हमें कहते हैं कि भैया ये बैटरीज बेचना बंद कर दो आर्मेनिया को। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि आज की जो परेड थी ना, वो उस हिसाब से सीधा पॉइंट आउट करने वाली थी कि हम एक विरासत लेके आए हैं। बराबर है, हमारे पास सॉफ्ट पावर है। 31 टैबलों के अंदर आपको विभिन्नता में एकता दिखती है, मगर उसके साथ में हमारी मां बहनें भी कदम से कदम मिलाकर ऐसा चल सकती है और आंख में आंख डाल के आपको सीधा जवाब दे सकती है। और ये चीजें सॉफ्ट पावर के साथ में जब आप हार्ड पावर का शो करते हो, दिस इज कॉल्ड अ रियल शो ऑफ। ये गणतंत्र दिन की परेड का मायना ही ये होता है कि दुश्मन को, शत्रु को और मित्र को, दोनों को ये बात का अंदाजा दो कि आज का भारत कैसा है। जी बिल्कुल। आज का भारत वो 62 वाला भारत नहीं है, 65 वाला भारत भी नहीं है, 85 वाला भी नहीं है। ये 2025 का भारत है। ये उनको समझना पड़ेगा। जो शांति की भी बात करता है, लेकिन अगर ज्यादा आप बदमाशी करोगे तो घर में घुसकर भी मारता है। मारेंगे, घर में घुस के मार। और आज जो कर्तव्य पथ पर न सिर्फ तीनों सेनाओं का शौर्य दिखा, बल्कि जो हमने ताकत दिखाई, हिंद की ताकत की बात हो रही है, तो हमारे पास जो हथियार हैं, जो वेपन सिस्टम हैं, जो मिसाइल सिस्टम हैं, वो शानदार हैं, अद्भुत हैं। और ये जानना जरूरी है दर्शकों के लिए। तो बारी बारी से जो कर्तव्य पथ पर दिखा वो आपको बताते हैं। आकाश मिसाइल, शॉर्ट रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी खासियत आप जान लीजिए, और ये खासियत सुनकर दुश्मन भी घबरा रहे होंगे। 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता है आकाश मिसाइल की, जिसका आज कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन दिखा। टारगेट को आसानी से तबाह करने में आकाश मिसाइल सक्षम है, और ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत। उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। हवाई खतरों को रोकने में भी ये सक्षम है। लॉन्चर, मिसाइल कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रल मिशन गाइडेंस सिस्टम से ये लैस है। आकाश मिसाइल के बाद अब बात ब्रह्मोस मिसाइल की, जो सबसे बड़ी ताकत है भारत की। बहुत ही हाईटेक मिसाइल है, और ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र आते ही दुश्मन कांपते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल, और भारत रूस ने ज्वाइंट प्रोडक्शन से बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ने भी तैयार करने में अपना योगदान दिया। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, यानी कि फायर करो और भूल जाओ।
ये अपने आप में टेक्नोलॉजी ऐसी है जो दुश्मन बार बार सोचेगा हमला करने से पहले, क्योंकि 100% टारगेट हिट करने की क्षमता है इसकी, और मिसाइल की रेंज अभी 500 किलोमीटर है। ये ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत जो कर्तव्य पथ पर आज दिखा दुनिया के सामने, ब्रह्मोस मार्क 2 की रेंज 1500 किलोमीटर है। ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक। पिनाका रॉकेट की खासियत समझिए, पिनाका रॉकेट 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है, महज 44 सेकंड में। दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने में सक्षम है, और दुश्मन का ठिकाना कहीं भी हो, अगर आतंकियों का लॉन्च पैड भी है तो पिनाका रॉकेट से आराम से लॉन्च पैड तबाह हो सकता है। 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को हम तबाह कर सकते हैं, 90 किलोमीटर सोच लीजिए आप। और 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, स्पीड समझिए, और 1.61 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमला करता है। बहुत तेज रफ्तार से हमला करता है, दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा समझने का कि क्या हुआ। लॉन्चर की लंबाई 16.3 फीट से लेकर 23.7 फीट। पिनाका रॉकेट की खासियत आपने जान ली। अब T-90 भीष्म टैंक की खासियत जो कर्तव्य पथ पर गर्जना करता हुआ आज निकला। वजन 46.5 टन और लंबाई भी, ऊंचाई चौड़ाई 2.865 मीटर ऊंचाई, चौड़ाई 3.780 मीटर चौड़ाई। अधिकतम सड़क गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है सड़क पर, और भीष्म नाम है, भीष्म टैंक है तो भारी भरकम। इंजन की शक्ति है 1000 हॉर्स पावर, गन बोर है 125 mm, और T-90 भीष्म टैंक की खासियत यह है कि चालक दल समेत 3 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। तेजस की गर्जना आज आप सुनी होगी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, और एक साथ 10 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है तेजस। और साथ ही साथ तेजस के बारे में आपको बता दें कि टेक ऑफ के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे से रनवे से भी टेक ऑफ किया जा सकता है। 6500 किलोग्राम वजन है तेजस का, और तेजस की मारक क्षमता बहुत खतरनाक है। लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट। तो ये हमारी वो ताकत, हिंद की ताकत जो बता रहे हैं, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। और तेजस की गर्जना आज जब आसमान में गूंज रही थी तो दुश्मन थर थर कांप रहे थे। 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक। और वर्टिकल आपने देखा होगा, करतब दिखाता हुआ। मेजर जनरल सहगल साहब, आपने 65 के दौर को भी देखा, 71 के दौर को भी देखा, 85 के दौर को भी देखा, और अब ये जो हमारी ताकत है वो आप देख रहे हैं। इस ताकत को कैसे देखेंगे आप, क्या कहेंगे? इतनी जो ताकत हमारी बढ़ती जा रही है, और उसमें सबसे बड़ी बात कि हम स्वदेशी अपना रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। वास्तव में आज